हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर ए टू डी, सेकेंड का पार्ट ए टू डी। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। ए पार्ट पे उसने क्या बोला, ए फार्मर हैड 50 kg राइस। उसके पास टोटल राइस कितना है, साथ के साथ में लिखते चलते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। यहाँ से देखो उसने क्या बोला, टोटल राइस कितना है 50 किलोग्राम। एंड ही सोल्ड का मतलब क्या, बेचना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, राइस सोल्ड, कितना राइस बेच दिया 41 3/4। इसको अगर मैं चेंज करूँगी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 + 3 तो 167/4 kg। ठीक है, कितना 167/4 kg। अब उसने बोला आउट ऑफ टोटल राइस में से इतना राइस उसने बेच दिया, देन हाउ मच राइस ओवर विद हिम, लेफ्ट ओवर विद हिम। तो उसके पास टोटल कितना राइस बचा, तो बचा यानी कि बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, राइस लेफ्ट विद हिम। ठीक है, राइस लेफ्ट ओवर विद हिम इज इक्वल टू, बेटा टोटल में से अगर मैं एग्जाम्पल दे के बात करूं, आपके पास 20 रुपये हैं, 20 रुपये में से आप 15 की चॉकलेट ले आए, तो आपके पास कितने रुपए बचे। जहां पे लेफ्ट वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया, लेफ्ट, बचे। तो ध्यान से देखो बेटा, 20 में से 15 की चॉकलेट आपने खा ली, आपके पास कितने रुपए बचे, सिर्फ 5। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस टोटल में से इसको, बड़ा ये है टोटल में से इसको, तो 50 - 167/4। इसके बाय में क्या माना मैंने, क्या है 1, तो एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा बेटा, 4। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। इसको 4 बनाऊंगी तो इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, डिनोमिनेटर 4 बन गया। इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन गया, 200 - 167, तो 10 - 7 3। यहाँ क्या बचा, 9 में से 6 गया बेटा आपका 3। कितना बच गया, 9 में से 6 गया 3, तो कितना बच गया 33/4। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगी तो कितना आएगा, 33 को किससे डिवाइड करूंगी, 4 से, 4 8 सा 32, और बाई में क्या आ गया 1। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ये आपका कंप्लीट नंबर होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर। तो कितना आ गया, 8 × 1/4 किलोग्राम, 8 × 1/4 किलोग्राम। नाउ मूव टू अवर बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। बी पार्ट में उसने बोला दैट मोनिका वॉक्ड, क्या बोला उसने, मोनिका वॉक्ड, मोनिका ने कितना वॉक किया बेटा, 1 × 1/2 किलोमीटर। इट मीन्स 2 1 = 2, 2 + 1 3/2 किलोमीटर। कितना, 3/2 किलोमीटर। एंड जोग यानी कि जॉगिंग, एक तो भागना, एक तो चलना होता है, एक हल्की सी रनिंग होती है। तो उसके बाद उसने क्या किया, जॉगिंग की। तो उसने जॉगिंग टोटल कितनी की, ध्यान से देखना बेटा, 2 × 1/4 किलोमीटर। ठीक है, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4 किलोमीटर। ठीक है, पहले देखो इसने क्या किया, इसकी से मल्टीप्लाई, 4 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4। उसने बोला हाउ फॉर डिड शी गो इन ऑल, टोटल में वो कितना गई। ठीक है, तो इसने यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूंगी तो दोनों को क्या करूंगी बेटा, प्लस, दोनों को क्या कर दूंगी, प्लस। वो ओवरऑल कितना गई है, उसने ये चीज़ पूछी। ओवरऑल का मतलब क्या है, टोटल यानी कि जितनी उसने वॉक की, वो कितनी की 3/2, प्लस जितनी उसने जॉगिंग की, जॉगिंग कितनी की 9/4। क्लियर। तो एलसीएम लूंगी अगर 2 और 4 का, तो कितना आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो एलसीएम विल बी 4। एलसीएम कितना आ गया, 4। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। इसको 2 से करूंगी तो इसको भी 2 से, कितना आ गया, 3 2 = 6, बीच में इस प्लस का साइन है तो प्लस, 4 1 = 4, 1 × 9 9, तो कितना आ गया 15/4।
क्या आ गया 15/4। तो 15/4 का मतलब क्या है, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से आपका बच गया 3, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 आपका कंप्लीट, 3 इंटू 3/4 किलोमीटर। टोटल वो कितना गई बेटा 3 इंटू 3/4 किलोमीटर। नाउ मूव टू अवर सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। इफ 5 इंटू 7/9 मीटर्स इज कट फ्रॉम अ रोप, ठीक है, एक रोप में से कितना काट लिया गया 5 इंटू 3/7 मीटर विच इज 10 मीटर लॉन्ग। रोप की टोटल लेंथ कितनी थी 10 मीटर, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रोप, टोटल लेंथ ऑफ रोप, रोप की टोटल लेंथ कितनी थी बेटा 10 मीटर में से, और उसमें से कट पार्ट, जितना कट पार्ट है वो कितना है बेटा, कितना है 5 इंटू 7/9 मीटर। इसको अगर मैं देखूं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 9 5 ज़ा 45 एंड 45 प्लस 7 इट मीन्स 52/9, 45 प्लस 7 52/9 मीटर। फिर उसने बोली हाउ मच रोप इज लेफ्ट, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा रोप लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल माइनस जो आपने कट की है, टोटल में से जितनी कट की है, टोटल 10 और उसमें से कट कितना किया 52/9, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 9, एलसीएम कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ इसको 9 बनाऊंगी तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, इसको 9 से करूंगी तो इसको भी 9 से, तो क्या बन गया 90 माइनस 52, तो कितना बन गया 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा आपका 8 में से 5 गया 3 और बाय में 9, तो 38/9। इसको अगर चेंज करूँ, ये कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, इसको चेंज करूँ मिक्स में तो देखो 9 4 ज़ा 36 और बाय में 2, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 4 इंटू 2/8 मीटर, कितना 4 इंटू 2/8 मीटर। नाउ मूव टू अवर डी पार्ट। डी पार्ट देखो क्या कह रहा है, इसने बोला ए स्वीट सेलर यूज्ड 3 into 1/4 kilogram of sugar and 1 into 1/2 kilogram of sugar to make a sweet. How much more sugar is used by him in comparison to curd? ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, इसने सबसे पहले बोला जो टोटल स्वीट है, स्वीट कितना यूज किया, स्वीट यूज्ड बाय सेलर, तो कितना यूज किया बेटा उसने 3 इंटू 1/4, 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13, 13/4 किलोग्राम। और अगर कर्ड की बात करूं तो कर्ड कितना यूज किया, कर्ड यूज बाय द सेलर 1 इंटू 1/2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 किलोग्राम, ठीक है। फिर उसने बोला हाउ मच मोर, कितनी ज़्यादा शुगर यूज की गई, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, शुगर कितनी ज़्यादा यूज़ की गई कर्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बेटा बड़ी क्या है, ध्यान से देखना, बड़ा क्या है यहाँ पे शुगर, शुगर ज़्यादा यूज़ हुई है किसके कंपैरिजन में, कर्ड के कंपैरिजन में। तो उसने बोला कितनी कर्ड ज़्यादा यूज़ हुई है, तो यहाँ पे लिखोगे सो कर्ड, यहाँ से क्या लिखोगे बेटा so sugar is used total, या फिर लिखो यहाँ पे मैक्सिमम शुगर इज यूज एज कंपैरिजन टू कर्ड, तो कितना आ जाएगा, शुगर में से इसको क्या कर दो माइनस, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से बेटा 4, एलसीएम निकाल के देखो 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 4 ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से कितना आ गया 13, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 को अगर 4 बनाओगे तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये तो ऑलरेडी बन गया 4, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया बेटा आपका 7/4, कितना
7/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 7/4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ से 3, तो 1 इंटू 3/4 किलोग्राम। तो लास्ट में आपने आंसर में क्या लिखना है, देखो, लास्ट में आपने आंसर में क्या लिखना है, 1 इंटू 3/4 किलोग्राम more sugar used as comparison to कर्ड। किसके कंपैरिजन में, कर्ड के कंपैरिजन में कितनी, 1 इंटू 3/4 किलोग्राम। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर A to D। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।